नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ पहले तो एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के बारे में। कल डाउ जोन्स 619 पॉइंट्स कूद गया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि डाउ 600 पॉइंट कूद गया या हरे निशान में है। बड़ी बात यह कल क्या हुआ था, कल करीब 2:30 बजे या 3 बजे चाइना ने रिटेलिएट किया अमेरिका के टैरिफ को और 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ कमेंट्स कहे जैसे कि अगर अब इसको भी यूएस काउंटर टैरिफ करता है या इसको और ज्यादा बढ़ाता है तो आगे चलकर हिस्ट्री में हमें मजाक बनाया जाएगा, हमारा इतिहास इस चीज पे हंसेगा आगे चलकर। ये चीज क्लियर कट दर्शा रही थी कि टैरिफ जिस लेवल पे आ गया है अब ऑलरेडी दोनों ही कंट्रीज का बिजनेस ऑलमोस्ट ठप है, यानी कि आपस में इनमें लेन देन नहीं होगा, ट्रेड होगा नहीं जिस लेवल पे टैरिफ पहुंच गया है। और यही चीज कल चाइना ने कही और मैंने भी आप सभी के साथ एक ही चीज बोली कि अब इस ट्रेड वॉर पे, इस चाइना के रिटेलिएट करने पे या यूएस के रिटेलिएट करने पे बाजार रिएक्ट करना बंद करेगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया है बाजार को अच्छे। अब देखो, अब नई खबर चाहिए भाई साहब, ये टैरिफ से रिलेटेड ना किसी और कंट्री से कुछ चाहिए, चाइना या अमेरिका कुछ करेगा इनसे नहीं होने वाला। क्यों? बाजार ऑलरेडी रिएक्ट कर गया है। अब क्या है, बिजनेस करने के लिए आपको एक प्राइस होता है भाई। आपको पहले यही पेन 100 रुपए में मिल रहा था, अब मिले 250 रुपए में, आप क्यों खरीदोगे? खुद सोचो। अमेरिका ने 145% का टैरिफ मार रखा है, चाइना ने 125%, और चाइना खुद कह रहा है कि जिस लेवल पे टैरिफ आ गए हैं बिजनेस वैसे ही नहीं होगा। अब इससे और ऊपर करना है तो वो ईगो की फाइट है, जितना मर्जी कर लो और हम तो एंड तक लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात अमेरिका को भी पता है, चाइना को भी पता है कि ये जो टैरिफ वॉर अभी हुई है ये अभी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी, प्रॉब्लम खड़ी करेगी 3 महीने बाद। अभी तो चाइना के लिए थोड़ी सी दिक्कतें दिखेंगी क्योंकि उन्होंने लेना तो बंद कर दिया अब चाइना से, मतलब ले तो रहे हैं बट चाइना खुद ही नहीं देगा क्योंकि चाइना को पता है नहीं बिकने वाला माल। तो चाइना में जो लेबर काम कर रही थी कंपनीज में वो उसको निकालेंगे, फायर करेंगे, क्योंकि अब भैया प्रोडक्शन ही नहीं करना। जो मान के चलो आप कोई चीज बना रहे हो किसी को बेचने के लिए, वो व्यक्ति ऐसे रेट कर देगी वहां बेच ही नहीं सकते, बिक ही नहीं सकता, तो आप प्रोडक्शन कम कर दोगे या बंद करोगे? तो कम करोगे तो भैया लेबर को आप बिना बात के सैलरी तो दोगे नहीं, तो वो नौकरियों से निकाला जाएगा। तो चाइना में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से जॉब क्रिएशन कम हो जाए, जो नौकरियां हैं वो छूटे, जिसके प्रेशर में आगे चाइना टैरिफ कम करे या बात करने आई, यूएस से डील करने आई। और चाइना क्या कह रहा है, ठीक है आपने इन्वेंट्री तो भर ली, अभी 3 महीने चला लोगे, चौथे महीने क्या करोगे? कहीं से तो सामान लेना ही पड़ेगा। कोई और कंट्री इतनी जल्दी तो भैया 500 बिलियन का भेज रहे हैं, $500 बिलियन का, इतनी आसानी से तो कोई बना नहीं देगा प्रोडक्ट कि हाँ भाई मैंने बनाया, अमेरिका ने कहीं और से उठा लिया, तो वहां भी टाइम लगेगा। तो 3-4 महीने तो इन पे इन्वेंट्रीज हैं, गोदाम भर लिए हैं अमेरिका ने, लेकिन 3-4 महीने बाद इन्हें सामान खरीदना पड़ेगा। और अगर चाइना का माल ही लिया तो भैया 100 रुपए की चीज 250 में बिकेगी, तो इन्फ्लेशन आसमान छू जाएगा। तो फिर अमेरिका के जो सिटीजन हैं वो खुद विरोध पे उतर आएंगे ट्रम्प साहब के। तो ये पूरी फाइट है, अब इस पे बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है, ये इतनी अच्छी है कि अब आपको जो ये वॉलेटिलिटी डेली दिख रही है ना, 5% इंडेक्स ऊपर या नीचे, ये कम हो जाएगी। नोट माई वर्ड, ये वॉलेटिलिटी घटेगी अब और मार्केट थोड़ा न्यूट्रल होगा। भारत की बात करें तो हमारे लिए तो कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ ही मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैरिफ और बढ़ेगा तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोडक्ट चाइना यूएस को दे रहा था वो प्रोडक्ट यूएस कहीं और से लेने के बारे में सोचेगा, जिसमें हमारा नाम भी टॉप लिस्ट में होगा। अगर इंडिया उसको बना पाता है तो फिर वो यूएस को सप्लाई करेगा, ठीक है? तो ये हमारे लिए फायदे की बात होगी। सेम चीज, जो चीज यूएस चाइना को भेज रहा था, चाइना तो लेगा नहीं, तो चाइना को भी वही प्रोडक्ट अगर कहीं से चाहिए तो शायद हम बनाए या कोई और कंट्री बनाए। और ये दोनों ही कंट्रीज, अब चाहे ट्रम्प साहब हो चाहे शी जिनपिंग हो, ये दोनों ही लोग बाकी की कंट्रीज से भी बात करेंगे। और यहां पे बात माल को लेने देने की नहीं होगी, प्रोडक्ट ट्रेड की नहीं होगी, बात ये भी होगी कि आप उनके साथ हो या हमारे साथ हो। ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। केवल ट्रेड की बात होगी तो ठीक है, यहां पे वॉर टाइप सिचुएशन बनेगी ना तो दिक्कत होगी कि उनके साथ दोगे तो हमारे से कोई संबंध नहीं है, इस तरीके से होगा तो दिक्कत होगी। नॉर्मल किसी के साथ भी संबंध कर रहे हो तो ठीक रहेगा। तो ये मार्केट का मेरे हिसाब से अब आगे का व्यू रहना चाहिए, वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, ट्रेड वॉर पे टैरिफ को लेकर अब थोड़ी खबरें कम होनी चाहिए और मार्केट रिएक्ट करना कम करना चाहिए। और आएगी भी तो जहां तक है चाइना की तरफ से नहीं आएगी, यूएस से नहीं आएगी, पॉजिटिव नोट पे ज्यादा आने की संभावना है, लाइक नेगोशिएशन को लेकर या डील को लेकर, ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ये सारी चीजें आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे देखें दोस्तों, तो अमेरिका की बात करूं
डाउ 619 पॉइंट्स भागा है, नेस्डेक इंडेक्स 2% भागा है, S&P 500 2% भागा है, रसल 2000 में भी 1.5% की तेजी देखने को मिली है। ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें तो टॉप्स 4.5% आफ्टर सर्ज दिस वीक दैट वरीज वॉल स्ट्रीट। तो ये हेडलाइन दिख रही है कहीं ना कहीं 4.5% की अगर ट्रेजरी यील्ड्स आ रही है तो ये भी ठीक ही है, इन्वेस्टर्स का पैसा वहां जा रहा है। प्रॉब्लम ये कि जो निवेशक है ना वो बहुत ही इस समय मार्केट को लेकर चिंतित हैं, उन्हें रिसेशन दिख रहा है स्पेशली अमेरिका में, तो वो पैसा डालना चाह रहे हैं बिल्कुल सेफ जगह, लाइक ट्रेजरी यील्ड्स हो गई, बहुत पैसा है, और इसी के चलते वो लोग गोल्ड में भी पैसा डाल रहे हैं, और इसी वजह से गोल्ड देखो रॉकेट हुआ पड़ा है, वो रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाइंग बहुत है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है इक्विटी मार्केट का पैसा ट्रेजरी यील्ड्स में हो गया या आपका बॉन्ड्स में या फिर आपका गोल्ड वगैरह में यहां जा रहा है, इसी की वजह से ना इक्विटी में डायरेक्टली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। कल मैंने म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करा था भारत का, उसमें भी मैंने क्लियरली आपको बताया कि सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर कहीं दिखी है तो वो ETF वाले फंड्स में दिखी है, 38% की मंथ ऑन मंथ। तो ये हमें क्लियरली दर्शा रहा है कि लोगों का थोड़ा सेफ हेवन खरीदने का मूड बनना है इस समय। The 10-year Treasury yields climbed higher Friday, adding to its steep weekly rise. A dizzying trade moves by President Donald Trump caused investors to dump US assets in favor of other global safe havens. तो ये सारी खबरें आते हुए दिखी हैं जिसकी वजह से 9 बेसिस पॉइंट कहीं ना कहीं ट्रेजरी यील्ड 10 साल की ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है, और ये पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि लोगों के लिए लोग वहां पैसा लगाएंगे, और अगर वहां लगाएंगे तो ये मार्केट के लिए तो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहिए तो वो मिलेगी हमें। ये मेरी तरफ से दोस्तों अपडेट थी, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।